उन्होंने वर्तमान समय को समाधि अवस्था में देखा और लिखवाया, परंतु जो बातें उन्होंने लिखवाई वो आज के लोग उस बात को समझ नहीं पाए। क्यों नहीं समझ पाए? क्योंकि अगर भगवत गीता को समझाओ तो आज दुनिया के अंदर प्रॉब्लम्स ही ना हो, समस्याएं ही ना हो, क्योंकि हर समस्या का समाधान दिया हुआ है भगवत गीता में। नॉस्ट्राडेमस ने खाली लिख दिया क्या क्या होने वाला है, समाधान नहीं दिया। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने जो समाधि अवस्था में वर्तमान समय को देखा, उसका समाधान भी दिया भगवत गीता के रूप में कि ये उसका सॉल्यूशन है जब ऐसे प्रॉब्लम्स आए तो। और एक ही कथा के अंदर फ्रॉम द माइक्रो टू द मैक्रो लेवल, हर लेवल की बात बताई गई है, हर व्यक्ति की मनस्थिति का वर्णन है और उसका समाधान कि आज के युग की मेंटालिटी, मनोवृत्ति किस प्रकार की होगी और उसको अगर जीतना है, स्ट्रेस को अगर खत्म करना है तो उसका सॉल्यूशन भगवत गीता में दिया हुआ है। इसी तरह एक पारिवारिक स्थिति, पांडव और कौरव एक ही परिवार के लोग थे। पारिवारिक स्थिति की जो समस्याएं हैं उसका समाधान भी भगवत गीता के अंदर है। इसी तरह एक सामाजिक स्थिति, सोशल स्वरूप जो है आज, उसका समाधान भी भगवत गीता है। और इसी प्रकार एक राष्ट्रीय स्थिति, नेशंस का जो प्रॉब्लम है उसका समाधान भी भगवत गीता है। और पूरे वैश्विक स्थिति तो एक ही कथा में एक व्यक्ति से लेकर के विश्व तक हर बात की समस्याओं का समाधान भगवत गीता के अंदर दिया हुआ है। इसीलिए भगवत गीता महान है। आज व्यक्ति की समस्या क्या है तो अर्जुन के रूप में उसको दर्शाई हुई है। क्या आज का मानव, हर मानव अर्जुन है, क्योंकि अर्जुन जैसा एक वीर योद्धा था जिसने अनेकों युद्ध अकेले हाथ जीते, परंतु जब महाभारत का समय आया तो उस समय क्या हुआ, वो नर्वस हो गया, स्ट्रेस में आ गया, डिप्रेस्ड हो गया और भगवान से विनती करने लगा, आई डोंट वांट टू फाइट, मुझे ये युद्ध नहीं करना है। उस समय क्या कहेंगे, अर्जुन का आत्मविश्वास खत्म हो गया, सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। भगवान उसके साथ थे, विजय उसकी निश्चित थी, उसके बाद भी ऐसी मनोदशा, तो क्या भगवान पर भरोसा नहीं रहा? आत्मविश्वास खत्म हुआ या भगवान पर भरोसा नहीं रहा? क्या कहेंगे? न आत्मविश्वास खत्म हुआ न भगवान पर भरोसा खत्म हुआ, दोनों ही था। लेकिन उसके बाद भी ऐसी स्थिति आज मनुष्य के जीवन में अगर देखो कितनी चुनौती आती है और ऐसे चुनौतीपूर्ण दौर से उसको गुजरना पड़ता है जो उसको जीवन आसार महसूस होने लगता है। उसका विश्वास खत्म होता है, उसके मूल्य समाप्त हो जाते हैं, धैर्यता समाप्त हो जाती, दया की हदें समाप्त हो जाती। कुछ लोग तो इस जीवन का अंत कर लेते हैं, सुसाइड कर लेंगे जब फेस नहीं कर सकते हैं तो। और कुछ लोग जीवन में कुछ बातों को अप्लाई करते हुए, ज्ञान को समझते हुए वो अपने जीवन को पार भी करना जानते हैं। भावार्थ ये कि अर्जुन भी हम ही हैं। आज से 5000 साल पूर्व महर्षि वेद व्यास जी ने आज के हर एक मानव की मनस्थिति को देखा, ठीक अर्जुन की तरह, क्योंकि जीवन एक संघर्ष है। हर एक इंसान लड़ रहा है,
कोई दूसरों से लड़ रहा है, कोई हालातों से लड़ रहा है, कोई समस्याओं में लड़ रहा है, कोई परिस्थिति में लड़ रहा है। कौन नहीं लड़ रहा है? हर एक योद्धा है जीवन के संघर्ष में। और लड़ते 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 कभी आज का इंसान भी जब थक जाता है, तब शायद वो मनी मन प्रार्थना में ईश्वर को यही कहता है कि हे प्रभु, आई डोंट वांट टू फाइट एनी मोर। मैं थक गया, मुझे भी और युद्ध नहीं करना है और नहीं लड़ना है। ठीक वही अर्जुन जैसी मनस्थिति आ जाती है और उसकी जो पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को भी वो छोड़ देता है। जैसे उसने हथियार छोड़ दिए, मनुष्य भी आज के युग में सारी स्किल्स, टैलेंट्स, पोटेंशियल होने के बावजूद भी उसको छोड़ देता है और कहता है मुझे ये युद्ध नहीं करना है। भावार्थ यही, ऐसे समय पर ही भगवत गीता सॉल्यूशन देती है, मोटिवेट करती है कि हर जीवन के संघर्ष को पार करके उसमें विजयी होने की विधि बताती है। यह है मनस्थिति का सॉल्यूशन। इसी तरह देखा जाए, एक पारिवारिक स्थिति है। परिवार के अंदर भाई भाई का झगड़ा है या नहीं है? पांडव और कौरव कौन थे? भाई भाई तो थे। आज से 5000 साल पूर्व महर्षि वेद व्यास जी ने आज की पारिवारिक स्थिति देखी कि भाई भाई का झगड़ा किस पर होता है। आज की दुनिया के अंदर भाई भाई का झगड़ा किस पर होता है? जमीन और जायदाद। पांडवों ने भी कौरवों से 5 गांव मांगे, तो दुर्योधन ने क्या कहा? 5 गांव तो क्या, मैं एक सुई की नोक बराबर भी जगह देने के लिए तैयार नहीं। और भावार्थ यही कि वो अपने मन में उनको स्थान देना नहीं चाहता था, उनको सुख से रहने देना नहीं चाहता था। और अभिमान इतना, चाहे कुल का नाश हो जाए, परंतु घृणा, द्वेष, क्रोध, अन्याय, प्रतिशोध की भावना को छोड़ना नहीं। आज जितने भी कोर्ट में केस चल रहे हैं भाई भाई के बीच में, किस बात को लेकर चल रहे हैं? जमीन को लेकर के ही चलते हैं। शहर में कोई भाई रहता है और एक भाई गांव में जमीन को संभालता है, और शहर वाले भाई को अगर पैसे की आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता होती है, वो सोचता है चलो हमारी जमीन है, उसको बेच करके मैं पैसा ले लूं। और वो जाता है और अपने भाई से कहता है कि भाई मेरा हिस्सा मुझे दे दो, मुझे पैसे की जरूरत है, ये जमीन में बेच देना चाहता हूं, मुझे उसमें से पैसा जो मिलेगा उसी से मैं अपना कारोबार शुरू करूंगा। तो गांव वाला भाई क्या कहेगा? क्या कहेगा? अरे पुरखों की जमीन है, ये कोई बेची थोड़ी जाती है, मैं बेचने नहीं दूंगा, जो होता है कर लो। वो मालूम है कि वो कोर्ट में जाएगा नहीं, इतना समय उसके पास है नहीं, इतना पैसा है नहीं, तो क्यों लगाएगा? तो आज भाई भाई का झगड़ा किस पर है? पांडव और कौरवों का झगड़ा भी किस पर था? तो 5000 साल पहले वर्तमान समय की पारिवारिक स्थिति जो देखी थी, उसका समाधान भगवत गीता है या नहीं है? इसी तरह अगर देखा जाए सामाजिक स्थिति, आज के समाज के अंदर शकुनी जैसा पात्र है या नहीं है? है कि नहीं है? महाभारत में तो एक ही शकुनी दिखाया, लेकिन आज की दुनिया में कितने शकुनी हैं? आज के समाज में कितने शकुनी है? हर घर में एक शकुनी होगा। एक क्या, हर घर में शकुनी बैठा है। शकुनी किसमें माहिर था? शकुनी जुए के खेल में माहिर था। और कहा जाता है कि वो पासे भी उसके मन की बात सुनते थे और उसी अनुसार वो जो सोचता था
वही पासा गिरता था। और शकुनी क्या करता था, पहले तो जिताता था सामने वाले को, लेकिन बाद में सब कुछ लूट लेता था। तो आज का शकुनी कौन है? और शकुनी का टारगेट कौन था? यूथ था, बुजुर्ग नहीं था। वो धृतराष्ट्र के पास नहीं जाता था, गांधारी के पास नहीं जाता था। उसका टारगेट ही था दुर्योधन, दुशासन, यही कौरव, 100 कौरव जो यूथ थे, वही उसका टारगेट था। तो आज की दुनिया का शकुनी कौन है? कौन है मालूम है? कौन है? आपके घर में बैठा है शकुनी। आज के युग का शकुनी है मोबाइल। मोबाइल कैसे? आप कहेंगे कैसे ये शकुनी का पार्ट? आप मोबाइल में कोई भी कॉल करो, कॉल के बाद ऐड आती है, रमी खेलो, ये खेलो, वो खेलो, और उसमें भ्रमित कौन हो जाता है? यूथ। बुजुर्ग तो कॉल किया और रख दिया, हाँ, या मैसेज अपना देख लिया, रख दिया। वो उससे प्रलोभन में नहीं आता है रमी खेलने में। लेकिन आज का यूथ, और हर रमी खेलों की एड भी कौन देते? सेलिब्रिटीज देते। इसलिए आज का यूथ भ्रमित हो जाता है। अच्छा, थोड़ा तो जीतता है, शुरू में तो उसको जिताता है मोबाइल भी, लेकिन उसके बाद क्या होता है? सब कुछ लूट लेता है। आज कितने साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, कितने लोगों के बैंक अकाउंट्स हैक हो रहे हैं। तो ये शकुनी नहीं तो कौन है? इसलिए ऐसे शकुनी से सावधान, क्योंकि शकुनी ये महसूस नहीं करने देता है धर्म क्या है, अधर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, भलाई क्या है, बुराई क्या है, न्याय क्या है, अन्याय क्या है, क्योंकि वो ज्ञान चक्षु को बंद कर देता है। इसीलिए कहा जाता है कि दुर्योधन का नाम पहले सुयोधन था। सुयोधन को दुर्योधन किसने बनाया? शकुनी ने बनाया। दुर्योधन का मतलब है धन का दुरुपयोग करने वाला। धन का दुरुपयोग करना। कौन सा धन? खाली स्थूल धन नहीं, चारित्रिक धन का भी दुरुपयोग करना। आज के यूथ का हाल क्या है दुनिया के अंदर? चारित्रिक धन का दुरुपयोग होता है कि नहीं होता है? बौद्धिक धन का दुरुपयोग होता है या नहीं होता है? इसलिए कहा ऐसे शकुनी से सावधान, जो धन का दुरुपयोग करना सिखाता है। बौद्धिक धन, चारित्रिक धन, स्थूल धन, सबका दुरुपयोग कराता है। उसका समाधान भी भगवत गीता में दिया हुआ है। इसलिए भगवत गीता बुजुर्गों के लिए नहीं है, यूथ के लिए। आज के यूथ को जीवन जीने की कला सिखाता है, क्योंकि बहुत जल्दी उस शकुनी के प्रभाव में आ जाते हैं। आज से 5000 साल पूर्व महर्षि वेद व्यास जी ने वर्तमान समय को देखा था कि कैसे ज्ञान चक्षु बंद हो जाते हैं। इसलिए ज्ञान चक्षु खोलने की आवश्यकता है। महर्षि वेद व्यास जी की जो मन की कल्पना का विस्तार देखो, जो नाम का चयन किया है वो कितना एप्रोप्रिएट किया। दुर्योधन, दूसरा दुशासन। आज दुशासन करने वाले लोग है या नहीं है? है। गवर्नमेंट में, सरकार में दुशासन करने वाले लोग है या नहीं है? बहुत बहुत है। इसलिए आज राष्ट्रीय स्थिति क्या हो रही है? कोई भी नेशन ले लो, खाली भारत की बात नहीं है, चाइना ले लो, अमेरिका ले लो, कोरिया ले लो, कोई भी ले लो, शासन कर